हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट पोएम, जो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी पोएम है, नेचर से जुड़ी हुई पोएम है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से जो पोएट है उनका मूड पहले ख़राब होता था और वो फिर बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं नेचर के टच में आने से। तो पोएम को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे वेरी शॉर्ट और MCQs क्वेश्चन आंसर को, और आने वाली वीडियोस में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाई डिड द पोएट कॉल द स्नो डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएट ने स्नो को डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा गया है? स्नो पार्टिकल वर टू टिनी, दे कम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक ए डस्ट, दे लुक्ड लाइक ए डस्ट। ऐसा क्यों है? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, स्नो पार्टिकल वर टू टिनी, और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल थे इसलिए। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? तो देखिए पोएम में जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, पार्टिकल ऑफ स्नो। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? जो डस्ट ऑफ स्नो है यानी कि जो पार्टिकल है स्नो के, वो किस तरह से पोएट को अफेक्ट करते हैं? इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज हिज मूड। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, इससे यानी कि उसके टच में आने से पोएट का मूड एकदम से बदल जाता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो किसे सिंबलाइज करते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्रो को और जो ट्री है उसे सिंबलाइज किया गया है एज अ नेगेटिविटी की तरह शो किया गया है। व्हाट आर द टू नेगेटिव थिंग्स दैट फ्रोस्ट यूज एज कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी? तो देखिए यहाँ पर यही बात पूछी गई है, वो क्या दो चीज़ें थी जो नेगेटिविटी को प्रेजेंट करती हैं और बाद में वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है? तो देखिए यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। तो देखिए यहाँ पर लाइन पूछी गई है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइस का यूज यहाँ पर हुआ है। अब पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री किस तरह का प्लांट है? इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद ए स्मॉल वाइट फ्लावर। ये एक जहरीला पौधा होता है, पेड़ होता है, और इस पर वाइट फूल आते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आते हैं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? डस्ट ऑफ स्नो किस तरह से पोएट को अफेक्ट करती है? इट चेंज द पोएट्स मूड। व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फैल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम? तो देखिए जब पोएट के ऊपर बर्फ नहीं गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरती है, तो उससे पहले पोएट दिन के बारे में क्या सोचते हैं? द पोएट थॉट अनप्लीजेंट ऑफ द डे बिफोर द फैल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। तो देखिए पहले वो अनप्लीजेंट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट आफ्टर द इंसिडेंट, लेकिन ये होने के बाद यानी कि उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल यानी कि स्नो के पार्टिकल गिरने के बाद ही स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी एंड लुकिंग एट द सराउंडिंग। वो खुश हो जाते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगते हैं। पहले वो काफ़ी सैड से थे और नीचे देखकर चल रहे थे, नेचर को देख ही नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा होने के बाद वो नेचर को देखते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को फील करने लगते हैं। व्हाई डिड द डस्ट ऑफ स्नो कवर द हेमलॉक ट्री? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैसे, क्यों स्नो ने कवर कर रखा था हेमलॉक ट्री को? देखिए, ए हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री, ये एक पॉइजनस ट्री होता है जिस पर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सोरो, और ये किसे स्टैंड करता है? सोरो को। बट द डस्ट ऑफ स्नो शिफ्टेड इट्स इफेक्ट एंड चेंज द मूड ऑफ द पोएट। लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो है जिसने उसे कवर कर रखा है, उससे क्या होता है, वो उससे उसका प्रभाव बदल जाता है और ये पोएट के मूड को एकदम बदल देता है। हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोएट? तो देखिए किस तरह से पोएट का जो बचा हुआ दिन का हिस्सा था वो बदल जाता है, बच जाता है। ही स्टॉप्ड
वेस्टिंग द डे। तो देखिए उसने अब क्या किया, अपने दिन को बर्बाद करना बंद कर दिया। ही डिसाइडेड टू डू सम डिफरेंट एक्टिविटी, और उसने सोचा, उसने निश्चय किया कि वो कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करेगा। हाउ डिड द पोएट फील बिफोर चेंज हिज मूड, वाई डिड ही फील सो। तो देखिए मूड चेंज होने से पहले पोएट कैसा फील कर रहे थे, वाई डिड ही फील सो, और उन्होंने ऐसा क्यों फील किया। द पोएट वॉज इन अ वेरी डिप्रेसिव एंड होपलेस मूड। जो पोएट थे वो बहुत ही डिप्रेसिव थे, बहुत ही उदास थे, और उन्हें किसी भी चीज़ की आशा नहीं थी। वो सोच रहे थे कि उनका जो पूरा दिन है वो बर्बाद जाने वाला है। द डे ऑफर नो रिलीफ, कंफर्ट और हैप्पीनेस फॉर द पोएट। तो देखिए दिन में मतलब ऐसा लग रहा था उन्हें कि उन्हें जो है कोई आराम नहीं मिलेगा, कंफर्ट नहीं होगा, और कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। ही फेल्ट दैट द होल डे हैज़ बीन वेस्टेड, और उन्हें लग रहा था कि पूरा दिन जो है वो खराब जाने वाला है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन में वो कुछ नहीं करने वाले हैं। परहैप्स हिज डल एंड डिप्रेसिव मूड लेड हिम सच अ कंक्लूजन। हो सकता है उनका जो इस तरह का जो डिप्रेसिव मूड था, डल था, इसी से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द पोएट प्रेजेंट्स अ ब्राइट एंड चीयरफुल साइड ऑफ द नेचर इन द पोएम, कि क्या वो क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या वो ब्राइट और चीयरफुल साइड नेचर की रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं, गिव रीजन योर आंसर। हम ऐसे भी कह सकते हैं गिव अ रीजनेबल आंसर। देखिए, नो, रॉबर्ट फ्रोस्ट हैज रिप्रेजेंट नेचर इन इट्स एलिमेंटल एंड रो फॉर्म। तो देखिए वो रो फॉर्म में और एलिमेंटल फॉर्म में दिखाते हैं नेचर को। इट इज़ क्वाइट अ डल एंड डिप्रेसिव विंटरी डे। तो देखिए वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ही डिप्रेसिव और डल है ये दिन, क्योंकि विंटरी है ये। सर्दियों में ऐसा होता है कि धुंध होती है, ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं होने वाला है, सारा दिन ऐसे ही बर्बाद जाने वाला है। द फॉल ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो डज ब्रिंग अ सडन चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। बट जो फॉल ऑफ फाइन डस्ट है ना स्नो की, वो गिर जाने से अचानक से पोएट का मूड बदल जाता है। यानी कि कहना यही चाहते हैं कि पहले वो ऐसा नहीं कहते कि नेचर जो है बहुत ही ब्राइट है, चेयरफुल है। वो पहले जो विंटर है उसे ये सोचते हैं कि ये जो ऐसी सर्दियों का ये दिन है ये बिल्कुल बर्बाद जाने वाला है, कुछ काम नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो नेचर के टच में आते हैं उनका मूड एकदम से बदल जाता है। इट रिफ्रेशेस हिज स्पिरिट एंड ब्रिंग चीयरफुलनेस टू हिज डिप्रेस्ड स्पिरिट एंड मूड। तो देखिए अब ये जो डस्ट ऑफ स्नो है उनकी स्पिरिट्स उससे रिफ्रेश हो जाती है और चेयरफुलनेस आती है उनके अंदर, और इस तरह से उनकी जो डिप्रेस्ड स्पिरिट थी वो बदल जाती है, उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। Why does the poet say that he had saved some part of the day he had ruined? तो देखिए ऐसा मतलब क्यों था कि वो ये बताते हैं कि मेरा जो दिन है वो कैसे बच गया, क्यों बच गया, जो बचा हुआ दिन था। तो देखिए द होल डे हैड बीन रैदर ग्लूमी, डल एंड होपलेस। तो देखिए उनका मानना तो यही था कि मेरा जो बचा हुआ दिन है वो बहुत ही उदासी में बीतेगा, डलनेस में बीते और होपलेस रहेगा। The poet had a feeling that the whole day would go waste, और पोएट ऐसा फील कर रहे थे कि पूरा जो दिन है वो वेस्ट जाने वाला है। However, the falling of fine dust of snow on him suddenly changes mood, और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो यानी कि डस्ट के कुछ पार्टिकल उनके ऊपर, स्नो के कुछ पार्टिकल उनके ऊपर गिरते हैं और उनका मूड जो है अचानक से बदल जाता है। इट चीयर्ड हिज डिप्रेस्ड स्पिरिट, और इससे उनकी जो आत्मा थी वो खुश हो जाती है। ही फेल्ट एज इफ ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और ऐसे वो समझते हैं कि उन्होंने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है, उनके दिन का कुछ हिस्सा बच गया है। व्हाट हैपन व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्या होता है जब रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि डस्ट के पार्टिकल्स गिरते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट वॉज अनहैप्पी। रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत ही अनहैप्पी थे। ही वॉज डीप डाउन इन हिज हार्ट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वो बहुत ही बुरा फील कर रहे थे। व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम
हिज मेंटल स्टेट चेंज। तो देखिए जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो उनकी जो मेंटल स्टेट है, दिमाग की जो कंडीशन है वो एकदम चेंज हो जाती है। नाउ ही लुक्ड एट द सराउंडिंग, और फिर वो आसपास की चीज़ों को देखने लगते हैं। What did the poet think of the day before the fall of the dust? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। द पोएट थॉट, तो देखिए जब पोएट क्या सोचते हैं दिन के बारे में, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले दिन के बारे में वो क्या सोचते हैं। द पोएट थॉट हैप्पीनेस ऑफ द डे बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। तो देखिए वो सोचते हैं कि जो दिन है वो कैसा होने वाला है, अनहैप्पी होने वाला है डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पहले। बट आफ्टर द इंसिडेंट ही स्टार्टेड टू लुक एट द सराउंडिंग, और वो गिरने के बाद वो अपने आसपास देखने लगते हैं। आई थिंक ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। Hemlock tree is a poisonous tree with white flower. It stands for sorrow. The dust of snow had covered this tree. What make a poem Dust of Snow a memorable poem? तो देखिए क्या चीज़ ऐसी थी पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो में, जो उसे एक मेमोरेबल पोएम बनाती है। द पोएम इज मेमोरेबल बिकॉज ऑफ इट्स डीप मैसेज of the importance enjoying the present moment which is expressed so simply and briefly. तो देखिए यहाँ पर जो पोएम है वो मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि उससे एक बहुत ही डीप मैसेज मिलता है। किसके इम्पोर्टेंस का? कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और वो कहते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट है ना उसे इंजॉय करो, ठीक है। और इसी चीज़ को बहुत ही सिंपली और ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। What realization What realization did the poet get after the dust of snow showered on him? तो देखिए क्या पोएट को क्या रियलाइज होता है जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है, मतलब उसके नीचे वो नहा जाते हैं एक तरह से। द पोएट रियलाइज दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सोरो। तो देखिए पोएट को ये रियलाइज होता है कि वो तो अपना पूरा दिन जो है बर्बाद करने वाले थे, सोरो में ऐसे खोए हुए रहते। नाउ ही डिसाइडेड दैट ही वुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ हिज डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। अब उन्हें वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने डे को, जो बचा हुआ दिन है, उसको यूटिलाइज करेंगे, अच्छी जगह पर लगाएंगे और कुछ यूजफुल एक्टिविटी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।